आज हम बात करेंगे 2002 में रिलीज हुई नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स के बारे में। कहानी की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर से है, जिसका नाम होता है सारा। सारा जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, वो सीरियल किलर का इंटरव्यू ले रही होती है और उसकी बीमारी को पहचानने की कोशिश करती है। से कहती है कि तुम्हें मर्डर करते वक्त एक बच्चे ने देख लिया था। इतने में सीरियल किलर बोल पड़ता है और कहता है कि तुम सब मिलकर मुझे खूनी प्रूफ करना चाहते हो और तुम्हें ऐसा करने के पैसे मिले हुए हैं। किलर सारा को बताता है कि उसे अजीब अजीब आवाजें आती है जो किलर को कुछ करने के लिए कहती है। ये आवाजें दीवारें उसको टीवी से सुनाई पड़ती है। सारा समझ आती है खूनी को मर्डर के बारे में कुछ याद नहीं। उसके बाद सारा वहाँ से अपने फ्रेंड क्लिप के साथ एग्जीबिशन में जाती है और वो डिस्टर्ब सी दिखाई पड़ती है। उसके बाद क्लिप सारा को ड्रिंक के लिए लेकर जाता है और वहाँ से वो दोनों घर चले जाते हैं। सारा का फ्रेंड सारा का पड़ोसी भी था। उसके बाद सारा का फ्रेंड सारा को इम्प्रेस करना चाहता था क्योंकि वह उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन सारा उससे कहती है कि तुम मुझे मेरे दोस्त की तरह लगते हो। उसके बाद स्लिप कहता है कि जब तुम यहाँ शिफ्ट हुई थी तब हम इंटीमेट हुए थे, तब तुम्हें मैं अपनी दोस्त की तरह नहीं लगता था। सारा इस बात को टाल देती है और अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है। अगली सुबह किलर का वकील सारा से मिलने के लिए आता है क्योंकि सारा ने किलर को कन्फेशन नहीं दिया था। इसके बाद सारा वकील की किलर को बीमारी के बारे में बताती है। वो वकील से कहती है कि या तो उसे भूलने की बीमारी है या फिर उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, पर सारा अभी श्योर नहीं थी। उसके बाद सारा ड्रिंक खरीदने के लिए मार्केट को जाती है और वो अपने वाली ड्रिंक लेती है और वहाँ एक स्टूडेंट उससे कहता है कि ये चॉइस बुरी नहीं है। इन दोनों को ही ड्रिंक के बारे में बहुत नॉलेज थी, लेकिन सारा उससे कहकर ये टाल देती है कि तुम मुझे जानती नहीं हो। स्टूडेंट सारा से कहता है कि मेरा नाम टोनी है और मैं इस शहर में नया हूँ और किसी से दोस्ती करना चाहता हूँ। सारा उसे किसी और से दोस्ती करने के लिए कहती है। टोनी सारा से कहता है कि मेरे पास 1961 की शराब पड़ी हुई है। तो सारा कहती है क्या एक ड्रिंक से तुम मुझे इम्प्रेस कर सकते हो। इतने में टोनी सारा को कहता है कि मेरे हिसाब से तुम ऐसी लड़की हो जिसे जीता जाता है। ये सुनकर सारा खुश हो जाती है। इसके बाद सारा चली जाती है और टैक्सी का इंतजार करती है। इतने में टोनी अपनी बाइक लेकर आता है और सारा से कहता है कि चलो अब मान भी जाओ। इसके बाद सारा टोनी को अपना नंबर दे देती है। फिर उसके बाद सब सारा घर जाती है तो अंधेरे में एक इंसान को देख के डर जाती है। ये इंसान सारा के पिताजी होते हैं। वो उस रात सारा के घर रुकना चाहते थे, लेकिन सारा बचपन से ही अपने पिता को नापसंद करती थी, इसलिए अपने पिता को घर रुकने से मना कर देती है। सारा के पिता सारा को कहते हैं कि मुझे खतरनाक बीमारी है और मैं ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए वो चाहते हैं कि हम दोनों कुछ वक्त साथ गुजारे। सारा उन्हें रुकने से मना कर देती है और कहती है कि हम क्रिसमस में मिल सकते हैं और यह कहकर अपने पिता को रवाना कर देती है। अगली सुबह सारा का पड़ोसी किसी लड़की के साथ था, इसलिए ड्रिंक लेने के लिए वो सारा के घर आता है, लेकिन सारा कहती है कि उसके घर में ड्रिंक नहीं है। लेकिन सारा का पड़ोसी कहता है कि मैंने तुम्हारे फ्रिज में ड्रिंक देखी थी। सारा का पड़ोसी फ्रिज खोलता है और ड्रिंक निकाल लेता है। उसके बाद सारा को टोनी का कॉल आता है और वो टोनी से बात करती है। तो स्लिप भी सारा से कॉल पर बात करे इंसान के बारे में पूछता है, लेकिन सारा स्लिप को इग्नोर कर देती है और सारा टोनी को अपना एड्रेस दे देती है। उसके बाद सारा टोनी के घर जाती है ड्रिंक के लिए। टोनी ड्रिंक लेकर रेडी ही था, फिर वो साथ में ड्रिंक करते हैं और सारा कहती है कि तुम मेरे लिए बहुत बुरे हो। सब कुछ सही चल रहा था और नेक्स्ट डे में एक स्टूडेंट के साथ ड्रिंक कर रही हूँ। वहाँ दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती है और सारा टोनी को अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसका एक्स अचानक से कहीं चला गया, उसने कोई लेटर या मैसेज भी नहीं छोड़ा था। वो आज भी उस पर बहुत गुस्सा करती है। सारा के पड़ोसी का मानना है कि अब उसे मूव ऑन कर लेना चाहिए और यही करने की कोशिश वो टोनी के साथ कर रही है। सारा टोनी से पूछती है कि तुम क्या करते हो। टोनी जवाब देता है कि मैं सिक्योरिटी कंसल्टेंट हूँ। सारा ने कहा तुम्हारे साथ होते वक्त मैं सेफ फील करती हूँ। आगे सारा अपने बचपन के बारे में बताती है। उसने कहा कि जब वह छोटी थी तभी उसकी मदर का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसके फादर का सेल्स का जॉब था, जिसकी वजह से वो ज्यादातर बाहर ही रहते थे और ये सब बताते हुए सारा इमोशनल हो जाती है। उसके बाद टोनी कहता है कि तुम्हारा ऐसा रिएक्ट करना जायज है। उसके बाद दोनों आपस में किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह सारा फिर से किलर से मिलने जाती है और वापस उन आवाजों के बारे में पूछती है। इस बार किलर कहता है कि मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई देती है। इतने में सारा उसे पूछती है और किलर भड़क जाता है और सारा से कहता है कि तुम अपनी साइड चूज कर लो कि तुम मेरी तरफ हो या उनकी तरफ, और सारा को धमकी देने लगता है। उसके बाद सारा अपने घर चली जाती है। वहाँ उसे मुरझाए हुए फूलों का तोहफा मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत दुखी हो जाती है। फिर वो टोनी के साथ कहीं घूमने के लिए चली जाती है। वहाँ टोनी सारा के लिए शूटिंग में एक जिराफ जीत लेता है। फिर सारा टोनी से पूछती है कि तुमने अच्छी शूटिंग कहाँ से सीखी है। फिर टोनी उसे कहता है कि मैं पहले पुलिस में था। यह सुनकर सारा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि टोनी ने इस बात का जिक्र कभी नहीं किया था। फिर टोनी सारा को कहता है कि तुम्हें शूटिंग सीखनी है तो मैं सिखा सकता हूँ। फिर टोनी सारा को शूटिंग सिखाता है और शूटिंग करते वक्त सारा अपने बचपन को याद करने लगती है। इतने में सारा बेहोश हो जाती है। फिर टोनी सारा को अपने घर लेकर जाता है। वहाँ सारा के लिए टी बनाता है। अब सारा को टोनी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता और वो टोनी के घर के जाने लगती है। इतने टोनी समझ जाता है कि सारा उसे इनडायरेक्टली ब्रेकअप करना चाहती है। ये सब देखकर टोनी भड़क जाता है और वो सारा से कहता है कि तुम ये क्या मेरे साथ पुल एंड पुश खेलती रहती हो। थोड़ी देर में सारा ने अपना माइंड चेंज कर लिया और फिर से टोनी के पास आई और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद सारा अपने घर चली जाती है, जहाँ उसे न्यूज़पेपर में एक नोट मिलता है जिसमें सारा की डेट लिखी हुई होती है। ये सब देखकर सारा डिस्टर्ब हो जाती है। उसे लगा कि ये सब क्लियर करवा रहा है और जाकर वो क्लियर के लॉयर से बात करती है। वो कहती है तुम सब मिलकर मेरी इन हैरेसमेंट क्यों कर रहे हो। लॉयर कहता है कि इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है, अगर किलर ने ऐसा किया होता तो वो मुझे बता देता। फिर सारा कहती है कि शायद किलर ने ही किया है ये सब, लेकिन उसे कुछ याद नहीं है क्योंकि उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अगले दिन टोनी सारा के घर आता है। फिर सारा और
टोनी दोनों मिलकर आपस में कुकिंग करते हैं और कुकिंग करते वक्त आग भी लग जाती है। वो दोनों उस आग को बुझा देते हैं लेकिन एंजॉय भी करते हैं। इतने में सारा का पिता का कॉल भी आता है। वो क्रिसमस के बारे में पूछ रहे होते हैं लेकिन सारा उनसे कहती है कि अभी थोड़ी देर में बात करेगी। अपने पिता के साथ सारा का ऐसा बिहेव देखकर टोनी सारा को कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं क्रिसमस में तुम्हारे घर आ सकता हूँ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, लेकिन सारा मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके पिता और टोनी एक दूसरे से मिले। उसके बाद टोनी को सारा के घर सारा के एक्स बॉयफ्रेंड की तस्वीर मिलती है जिसे लापता हुए साल हो गया है, जिसे देखकर टोनी अपसेट हो जाता है। सारा उससे कहती है कि मैं इसे रखना भूल गई थी लेकिन तुम छोटी छोटी बातों पर मुझसे झगड़ा मत किया करो। टोनी भी इस बात को इग्नोर कर देता है। अगले दिन जब सारा अपने काम से वापस आती है तो उसे अपने घर में एक गिफ्ट मिलता है। सारा जब उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें सारा के फेवरेट कैट के टुकड़े रखे हुए होते हैं जिसे देखकर सारा बहुत डर जाती है। फिर वो उसके बाद पुलिस से हेल्प मांगती है लेकिन पुलिस उसकी हेल्प करने से मना कर देती है। सारा उस पर भी भड़क जाती है। पुलिस सारा से कहती है कि हमें और भी काम है, आप चाहो तो अपना प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर सकती हो, ऐसे केस में वो तुम्हारी ज्यादा हेल्प कर सकता है। आज उसे टोनी की सारा की बहुत जरूरत थी लेकिन वो टोनी को कॉल नहीं कर सकती क्योंकि टोनी किसी काम से टाउन से बाहर गया था। मॉर्निंग में टोनी सारा के घर आता है। सारा कहती है कि अब बात करने की अच्छी टाइमिंग नहीं है क्योंकि वो उसे वहाँ से कल्टाना चाहती थी। टोनी मानता नहीं है और घर में आ जाता है। घर में ऑलरेडी सारा का पड़ोसी होता है। टोनी सारा से पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। सारा टोनी को रात के बारे में सब कुछ बता देती है। टोनी सारा के पड़ोसी को देख लेता है और देखकर और भड़क जाता है और पड़ोसी को घर से बाहर निकाल देता है। सारा टोनी पर अब भी ट्रस्ट नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि कैट टोनी को उसे भेजी थी और फूलों के बारे में भी उसे ऐसा ही लगता है। टोनी ने बात पहचान ली और उसे बुरा लगता है कि सारा उसके बारे में ऐसा सोचती है और वो कहता है शायद तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर पाती और वो हर्ट होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे सारा ने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर कर लिया था जिसकी हेल्प से वो टोनी पर नजर रख सकती थी। जब नेक्स्ट टाइम वो टोनी के साथ डेट पर आई हुई थी, इस बार वो दोनों प्रॉपर शूटिंग पर चलते हैं। टोनी उसे कहता है कि तुम तो गन से बहुत डरती थी लेकिन सारा कहती है कि अब नहीं डरूंगी। सारा चाहती तो है कि वो टोनी पर टच कर पाए। सारा टोनी से पूछती है कि मैं कैसे सीख सकती हूँ। टोनी कहता है कि मैं कैसे बिना डर के नीचे गिरूंगा, अगर सचमुच में ऐसा किया तो इसका मतलब मैं तुम पर टच करता हूँ टिकटॉकर्स की तरह। सारा को भी करने के लिए कहता है। सारा भी उस पर पूरा टच करते हुए नीचे गिर गई और टोनी ने उसे बचा लिया टिकटॉकर्स की तरह। आज इन्होंने अपना दिन बहुत अच्छे से स्पेंड किया और रात में इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे टोनी फिर से अपने काम के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहा था। सारा का डिटेक्टिव टोनी पर नजर रखता है। उसने कहा कि वो इस बार दूसरे टाउन जा रहा है लेकिन वो सेम टाउन गया। ये सब बातें डिटेक्टिव सारा को बता देता है। वहाँ जाकर टोनी एक लड़की और उसके बच्चे से मिलता है। डिटेक्टिव सारा को कहता है कि शायद टोनी मैरिड है। इस बात से सारा बहुत ज्यादा हर्ट हो गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोई इलीगली सारा के घर में घुस जाता है। ये सब उसका पड़ोसी नोटिस करता है और वो उसके पीछे जाता है और जो भी आदमी था उसके पड़ोसी को बहुत इंजर्ड कर देता है। सारा को भी अभी अभी टोनी के बारे में कुछ पता चलता है। उसके घर पर वो पहुंचती है। उसके घर पर सारी चीजों को चेक करती है जिसमें उसके एक फाइल चेक की जिसमें उसके बारे में सब कुछ रिकॉर्ड था कि वो किस हाई स्कूल में गई थी और उसकी मदर के साथ क्या हुआ था। सारा को फिर से फ्लैशबैक में कुछ याद आता है कि उसकी मॉम किधर सीढ़ियों से नीचे गिर के हुई थी। इस बात से वो और परेशान हो जाती है। थोड़ी देर में टोनी वहाँ पहुँच जाता है। टोनी से कहती है कि अचानक मुझे कुछ काम याद आ गया है और जब वो घर पहुँचती है तो उसकी वॉल्स पर लिखा होता है कि तुम मर जाओ। इस बात से वो ज्यादा घबरा जाती है। रिलैक्स होने के लिए वो बात ले रही थी तब हम देखते हैं कि उसके हीटर के स्क्रू निकल गए हैं जो कभी भी बाथ टब में गिर सकता है। जैसे ही सारा टब से बाहर आती है हीटर टब में गिर जाता है। सारा ने उसके पड़ोसी के साथ जो हुआ वो भी बता देती है। पुलिस कहती है कि यह एक सीरियस क्राइम है, कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। सारा कहती है कि आपको घर जाकर टोनी से बात करनी चाहिए। सारा जब घर वापस आई तो टोनी ऑलरेडी उसके घर पर मौजूद था। वो भागकर पुलिस को कॉल करना चाहती थी लेकिन टोनी उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो उस वक्त किस नहीं करते और उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है। सारा टोनी को कहती है कि प्लीज मुझे मारो मत। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर वो अपने पर्स के पास जाती है। टोनी को लगता है कि वो गन लेने के लिए जा रही है तो टोनी अपनी गन निकाल लेता है जिसे देखकर सारा और भी ज्यादा डर जाती है और वो टोनी से पूछती है कि न्यूयॉर्क में तुम्हारे साथ कौन थी। टोनी कहता है कि वो मेरी कजन है हेनरी, जो सारा का एक्स का नाम है। वो सारा को बताता है कि मुझे हेनरी ने हायर किया है पता करने के लिए उसके ब्रदर को क्या हुआ था। वो सारा से कहता है कि मुझे सच सच बताओ कि उसके साथ क्या हुआ था। सारा कहती है कि हम दोनों के बीच जो भी था सब झूठ था। टोनी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। टोनी कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सारा उसकी किसी बात पर बिलीव नहीं करती क्योंकि उसको लग रहा था कि उसके साथ जो भी हो रहा है उसके पीछे टोनी का हाथ है। टोनी कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उसने सारा को बताया कि उस पर नजर रखने के लिए हर जगह कैमरे लगाए हुए थे। इस कैमरे में दिखाई देता है कि उस दिन सारा के घर पर जो आया था और सारा के साथ जो सब कुछ हो रहा था वो ये खुद ही कर रही थी। एक्चुअली उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अचानक से उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। इस चेंज के
टाइम मैं जो वो भी करती उसे पता नहीं होता। यह बात जानकर सारा बहुत उदास हो जाती है। तभी उसके फादर उसे विजिट करने के लिए आ गए। उनके शूज की आवाज सुनकर उसे अपना पास्ट याद आ गया था कि सारा के डैड ने ही उसकी मदर की जान ली थी। उसके पिता ने सारा के हाथ में गन देकर कहा था कि ट्रिगर पुल करने में मेरी हेल्प करो। उसके बाद वो ट्रिगर पुल कर देता है। उसके बाद पुलिस को लगता है कि यह महज एक एक्सीडेंट है। ये सब याद करके सारा को चक्कर आ गए। उठने के बाद वो अपनी मदर के बारे में बात कर रही थी तो उसके पिता कहते हैं कि वो एक एक्सीडेंट था। उसके बाद सारा कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है, आपने ही मेरी मदर का मर्डर किया था और आप ही मेरे रूम में आकर मुझे अब्यूज किया करते थे, इसलिए मेरी आंट मुझे वहाँ से ले गई थी। सारा चिढ़कर अपनी गन निकाल लेती है। टोनी उसे शांत रहने के लिए बोलता है और कहता है कि अपनी गन जमीन पर रख रहा हूँ, तुम भी ऐसा ही करो। टोनी जैसे ही गन जमीन पर रखता है सारा उसे शूट कर देती है। अब उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी थी और टोनी से कहती है कि तुम्हें जानना था कि बैनी के साथ क्या हुआ था, वो भी तुम्हारी तरह ही मुझसे झूठ कहता था। अपने फादर की वजह से सारा हर आदमी को हेट करती थी। उसके बाद उसने फादर को भी मार दिया। जल्दी से सारा घर को क्लीन कर देती है, अपने खिलाफ कोई प्रूफ नहीं छोड़ती और अपने आप से कहती है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ याद नहीं रहेगा। उसके बाद वो घर के बाहर गई और अब उसकी नॉर्मल पर्सनैलिटी उसके पास वापस आ जाती है और वो घर में जाती है जहाँ उसे लगता है कि उसके डैड और टोनी ने एक दूसरे को मार डाला और यही बात वो पुलिस से कहती है। पुलिस भी इस बात को सच मान लेती है और उसके बाद नेक्स्ट सीन में सारा मल्टीपल पर्सनैलिटी पर एक लेक्चर दे रही होती है और कहती है कि जब बचपन में कुछ ऐसा हो जाता है तो बच्चे उसे भुला नहीं पाते और ऐसी कंडीशन को कॉप करने के लिए वो अलग अलग पर्सनैलिटी बना लेते हैं। मैंने भी अपने साथ किया था, उसे अपने बारे में कुछ याद नहीं था। नेक्स्ट सीन में वो अपने पड़ोसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है और यही मूवी कंप्लीट हो जाती है।